ईश्वर से बातचीत के दौरान एक बात बिल्कुल साफ होती है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। ऐसी सूरत-ए-हाल में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। दुविधा की ये अवस्था बनी ही रहती है जीवन में। हमारे फैसले ही हमें खुशी और उम्मीदों से दूर रखा करते हैं, हमें दुख दिया करते हैं, परेशान रखा करते हैं, अक्सर जीवन हमारा अशांत कर देते हैं। ईश्वर से बातचीत के सिलसिले की अगली कड़ी। सिलसिला एक कहानी से शुरू करते हैं। अज्यूम करिए आप सड़क पर जा रहे हैं और एक बड़ी उम्र की महिला के पास से गुजरते हैं जो आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रही है। आप उस महिला को देखकर ये जान जाते हैं कि वे एक बेघर महिला है जो रोजाना की भीख से अपना गुजारा करती है। आपको उसी वक्त ये भी भान हो जाता है कि आपके पास कितने भी कम पैसे क्यों ना हों, लेकिन आप उसे कुछ ना कुछ तो दे ही सकते हैं। आपकी अंतस मानसिक प्रेरणा ये उभर कर आती है कि उस वृद्ध महिला को कुछ पैसे दे दिए जाएं। साथ ही आपके अंदर से एक और आवाज आती है कि उसे ऐसा करते हैं, एक नोट दे दिया जाए, $1 का या $5 का। कितना अच्छा होगा, कितना नेक होगा। वाकई में आज उस वृद्ध महिला का दिन कितना बढ़िया हो जाएगा, उसका मन खुश हो जाएगा। तभी अचानक से एक विचार बीच में आ कूदता है। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पूरे दिन के लिए हमारे पास केवल $7 ही तो हैं। उनमें से 5 तुम उसे देने की बात कर रहे हो। इसलिए तुम डामाडोल होने लगते हो, अनिश्चय की स्थिति में चले जाते हो। विचार फिर कौंधता है, चिल्लाता है, हैं? चले चलो, तुम्हारे पास कोई फालतू पैसा नहीं है कि तुम उसे यूं ही किसी को दे दो। अगर कुछ देना ही है तो उसे कुछ सिक्के दे दो बस, और यहां से निकल लो। तुरंत तुम दूसरी जेब में हाथ डालते हो और तुम्हारी उंगलियां बताती हैं कि उसमें तो केवल 5-10 सेंट के ही सिक्के हैं। तुम
असमंजस में पड़ जाते हो। तुम जिसने कि अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, जिसका पेट भी भरा हुआ है, तुम ऐसी लाचार भिखारिन को एक दो छोटे सिक्कों की चिल्लर देने जा रहे हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है। अपनी जेब में कोई बड़ा सिक्का पकड़ने का तुम झूठ मूठ का प्रयास करते हो। अरे हां, जेब में नीचे की तरफ 25 सेंट का सिक्का लग तो रहा है, लेकिन तब तक तुम उस बूढ़ी भिखारन के पास से होते हुए आगे निकल जाते हो, फीका सा मुस्कुराते हुए। इस सब में इतनी देर हो चुकी होती है कि उस तक वापस लौटने का तुम्हारा मन नहीं होता है, और उस बेचारी को कुछ नहीं मिला, तुम्हें भी कुछ नहीं मिला। अपनी संपन्नता की ओर दे सकने की अपनी क्षमता को जानने की अनुभूति का आनंद पाने की बजाय तुम वैसी ही बेचारगी महसूस कर रहे होते हो जैसे कि वे भिखारिन महिला कर रही है। तुमने तुरंत ही उस बेचारी को नोट क्यों नहीं दे दिया था? यही तो तुम्हारी प्रथम स्फूर्त मानसिक प्रेरणा थी, लेकिन तुम्हारा विचार बीच में कूद पड़ा था, आड़े आ गया था। अगली बार सोचने से पहले कर डालना, पैसा दे देना, रुकना मत। पैसा तुम्हारे पास है और वहां और भी है जहां से तुम्हें मिला है। ये केवल विचार ही है जो तुम्हें उस भिखारन को अलग करता है। तुम्हें तो पता है कि वहां और भी पैसा है जहां से तुम्हें मिला है, लेकिन उस बेचारी को तो नहीं पता। जब तुम अपना कोई मूल विचार बदलना चाहो तो जो नया विचार आए उसके अनुसार तुरंत कार्य करो। ऐसा तुम्हें अविलंब करना होगा, वरना तुम्हारा मन उस नए विचार को मार ही डालेगा और तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। इससे पहले कि तुम नए भाव को, नए सच को जान पाओ, वे प्रैक्टिकली मारा जा चुका होता है। तो जब अवसर सामने आए तो जो करना है उसे तुरंत कर डालो। अगर तुम अक्सर ऐसा करते रहे तो तुम्हारा मन जल्दी ही नए विचार पा भी लेगा। तब जो भी विचार होगा वे नया विचार ही होगा। ओह हाँ, मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्या ये वही है जिसे नई विचार क्रांति कहते हैं? अगर नहीं कहते हैं तो कहना चाहिए। नया विचार ही तुम्हारी एकमात्र संभावना है अपने खुद के विकास के लिए, अपनी अभिवृद्धि के लिए और अपना सच्चा स्वरूप पाने के लिए। यही तुम्हारा वास्तविक मौका है। फिलहाल तुम्हारा मन पुराने विचारों से भरा हुआ है, ना केवल पुराने विचारों से बल्कि दूसरों के विचारों से भी।
अब वक्त आ गया है कि कुछ चीजों के बारे में अपने मन को बदलो। यही होता है विकास। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं जीवन में वे भी करता रहूं जो मैं दरअसल चाहता हूं और जीवन निर्वाह भी कर लूं? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम अपने जीवन में खुश भी रहो और जीवन निर्वाह के लिए पैसा भी कमाते रहो? मीठे बच्चे, क्या तुम कोई सपना देख रहे हो क्या? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, बस तुम्हारे मन को पढ़ रहा था। लेकिन जरा ये तो देखो कि ये केवल तुम्हारा विचार ही रहा है। नहीं, ये मेरा अनुभव रहा है। हाँ, तुम सभी कभी ना कभी इसमें से गुजरे अवश्य हो। जो लोग उस काम को करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं जिस काम को वे प्रेम करते हैं, वे ऐसा ही करने पर बल दिया करते हैं। वे काम करना छोड़ते नहीं हैं। वे कभी भी हथियार डालते नहीं हैं। वे जीवन में इतनी हिम्मत रखते हैं कि जिस काम को वो प्रेम करते हैं उसे वे छोड़े नहीं। लेकिन एक बुनियादी बात और भी है जिसे उभारा जाना चाहिए, क्योंकि जब जीवन निर्वाह की बात आती है, जीवन यापन की बात आती है, तब बहुत से लोगों में इस बात का अभाव रहता है। वे क्या है? होने और करने में एक अंतर है और अधिकांश लोगों का जोर करने पर ही रहता है। तो क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? इसमें चाहिए और नहीं चाहिए जैसी कोई बात नहीं है। इसमें तो बस इतनी सी ही बात है कि तुम क्या चुनाव करते हो और कैसे तुम उसे पा सकते हो। अगर तुम शांति, आनंद और प्रेम चुनते हो तो तुम इन्हें उसमें से कुछ खास नहीं पा सकते जो कि तुम कर रहे हो। अगर तुम सुख और संतोष चुनते हो तो वे तुम्हें करने वाले मार्ग पर शायद ही मिले। अगर तुम ईश्वर से पुनर्मिलन को, परम ज्ञान को, गहन बोध को, अनंत करुणा को, पूर्ण सजगता को, परम उपलब्धि को चुनते हो तो जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसमें ये बहुत कम ही मिलेंगे। दूसरे शब्दों में, अगर तुम आगे बढ़ना, अपना विकास का चुनाव करते हो, अपनी आत्मा का विकास, तो उसे तुम अपने शरीर की सांसारिक
गतिविधियों में पैदा नहीं कर सकते हो। करना तो शरीर का कर्म है और होना आत्मा का धर्म है। शरीर तो हर समय कुछ न कुछ करता ही रहता है। हर दिन हर पल वे कुछ न कुछ करने में लगा रहता है। वे कभी थमता नहीं है, कभी आराम नहीं करता है। लगातार कुछ न कुछ करता ही रहता है। जो कुछ वे कर रहा होता है उसे या तो वे आत्मा के आदेश पर कर रहा होता है या उसके आदेश के बिना भी। तुम्हारे अपने जीवन की गुणवत्ता इनके संतुलन पर निर्भर करती है। आत्मा सदैव है, वे जो है वे है। इस बात से उदासीन कि शरीर क्या कर रहा है, इस बात से अप्रभावित कि शरीर क्या कर रहा है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारा जीवन करने के लिए है, तो तुम यही नहीं समझे हो कि तुम यहां किस लिए हो। तुम्हारी आत्मा को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि जीवन निर्वाह के लिए तुम क्या करते हो, और जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा तब ना ही तुम इस बात से कोई सरोकार रखोगे। आत्मा का सरोकार केवल और केवल इस बात से ही है कि तुम क्या हो रहे हो, भले ही तुम कुछ भी कर रहे हो। आत्मा होने की अवस्था से सरोकार रखती है, ना कि करने की अवस्था से। आत्मा होना क्या चाहती है? वे मैं यानी ईश्वर होना चाहती है। वे आप होना चाहती है। हाँ, वे ईश्वर होना चाहती है। तुम्हारी आत्मा ईश्वर ही तो है, और वे ये बात भी भली भांति जानती है जो कुछ भी वे कर रही है वे मुझे ही अनुभव करने की एक कोशिश है। जो कुछ वे स्मरण कर रही है वे है कुछ किए बिना उस अनुभव को पाना। यहां करना कुछ नहीं है, बस होना है। क्या होना है? जो कुछ भी होना तुम चाहो, सुखी, दुखी, निर्बल, बलवान, प्रफुल्ल, प्रतिशोध लेने वाला, अंतर्दृष्टि वाला, अंधा, अच्छा, बुरा, स्त्री, पुरुष, नामकरण तो तुम करते हो ना। ये बात बिल्कुल सच है। नामकरण तो तुम किया करते हो। माना कि ये सब बहुत गहरी बात है, लेकिन इसका मेरे कैरियर से क्या लेना देना है?
मैं तो एक ऐसा रास्ता तलाश रहा हूं कि मैं जो चाहूं वे कर सकूं, ताकि उसे करते हुए मैं जी सकूं, जीवित रह सकूं, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जो तुम करना चाहते हो उसे करने की कोशिश करो। मतलब कुछ लोग जो कर रहे हैं उसमें काफी पैसा कमा लेते हैं, जबकि दूसरे ऐसा नहीं कर पाते हैं। हालांकि वे भी वही काम कर रहे होते हैं। कुछ लोगों में औरों के मुकाबले कौशल अधिक जो होता है, ये एक पहलू है। लेकिन अब हम दूसरा पहलू ले रहे हैं। हम ऐसे दो व्यक्तियों को ले रहे हैं जिनमें समान योग्यता है, बराबर का कौशल है। दोनों ही व्यक्तियों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। दोनों ही अपनी अपनी कक्षाओं में प्रथम आए हैं। दोनों उस काम के स्वरूप से, उसके स्वभाव से अवगत रहते हैं जो वे किया करते हैं। दोनों ही जानते हैं कि अपने साधनों को अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। फिर भी उनमें से एक बेहतर स्थिति में है, फल फूल रहा है, जबकि दूसरा संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या रहता है? ये कि आप किस स्थान पर हैं, किस स्थान पर हैं। मतलब एक बार किसी ने मुझे बताया था कि कोई नया व्यापार शुरू करते समय केवल 3 ही बातों का ध्यान रखना चाहिए: स्थान, स्थान और व्यापार करने का स्थान। यानी महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, बल्कि ये कि कहां करने जा रहे हैं। बिल्कुल। ये बात तो मेरे प्रश्न का उत्तर प्रतीत होती है। आत्मा का सरोकार केवल इस बात से रहता है कि आप कहां होने जा रहे हैं। क्या तुम उस जगह जा रहे हैं जिसे भय कहते हैं, या उस जगह जिसे प्रेम कहते हैं? जीवन से संघर्ष करते करते तुम कहां आ पहुंचे और कहां से आ रहे हो? तो उन दो समान योग्यता वाले व्यक्तियों के उदाहरण में एक बेहद सफल है और एक असफल है। इसीलिए नहीं कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि इसलिए कि कौन क्या हो रहा है। एक व्यक्ति अपना काम करने में खुले मन वाला, मित्रतापूर्ण, संभाल करने वाला, सहायता करने वाला, विचारशील, प्रसन्न, विश्वास से भरा हुआ और प्रफुल्ल रहता है, जबकि दूसरा अपने खोल में बंद रहने वाला, दूरी रखने वाला, दूसरों के प्रति लापरवाह रहने वाला, विचार ना करने वाला, चिड़चिड़ा और कुड़ने वाला रहता है।
अब मान लो कि अगर तुम होने की लचीली अवस्था को चुनते हो, मान लो कि तुम भले मनसाहत, दयालुता, करुणा, समझ, क्षमाशीलता और प्रेम को चुनते, पवित्रता को चुनते, तब तुम्हारा अनुभव क्या रहता? मैं बताता हूं। होना ही आत्म तत्व को आकर्षित करता है और अनुभव पैदा करता है। अपने शरीर से कुछ उत्पन्न करने के लिए तुम इस भूलोक पर नहीं आए हो। कुछ उत्पन्न करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, बल्कि अपनी आत्मा से कुछ उत्पन्न करने के लिए तुम यहां इस दुनिया में आए हो। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारी आत्मा का केवल और केवल एक साधन मात्र है। तुम्हारा मन मस्तिष्क ही वे शक्ति है जो इस शरीर को चलाता है। तुम यहाँ शक्ति का केवल एक वे साधन हो जो कि आत्मा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आत्मा की इच्छा क्या होती है? वाकई क्या होती है? मुझे नहीं मालूम। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं। इस तरह कहते रहने का तो कोई अंत ही नहीं है। अंत है। एक मिनट, कुछ ही पल पहले आपने कहा है कि आत्मा आप होना चाहती है। हाँ, सही है। तो फिर यही तो आत्मा की इच्छा हुई। मोटे मोटे तौर पर हाँ, लेकिन जिस मुझको वे होना चाहती है वे बहुत जटिल है, कठिन है, बहुसंवेदी है, बहुआयामी है, बहुमुखी है। मेरे लाखों पक्ष हैं, लौकिक भी, गूढ़ गंभीर भी, लघु भी, विराट भी, निस्सार भी, पुनीत भी, विकराल भी और ईश्वरीय भी। तुम जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूं। ऊपर भी और नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी, यहां भी और वहां भी, पहले भी और बाद में भी, अच्छा भी और बुरा भी। संक्षेप में मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। ये कोई कहावत मात्र नहीं है और ना ही ये कोई यूं ही गढ़ ली गई धारणा है। इन शब्दों में सटीक सत्य का उद्बोधन है। इसीलिए मुझ होने के लिए आत्मा के समक्ष एक महान कार्य करने के लिए होता है। होने के बारे में एक लंबी सी सूची होती है जिसमें से उसे चुनना होता है और वे चुनाव
इस पल वे यही कर रही है। होने की अवस्थाओं में से चयन करना, हाँ, और फिर ऐसी समीचीन एवं परिपूर्ण परिस्थितियां पैदा करना जिनके अंदर रहते हुए उसका अनुभव कर सके। इसीलिए ये सच है कि जो कुछ भी तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए नहीं है, ऐसा कुछ ना तो तुम्हारे प्रति होता है और ना ही कभी तुम्हारे माध्यम से होता है। आपका मतलब है कि मेरी आत्मा ही मेरे सारे अनुभव रच रही है, न केवल वे कार्य जो मैं कर रहा हूं, बल्कि वे कार्य भी जो मेरे प्रति हो रहे हैं। यूं कह लो कि आत्मा तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाती है जो तुम्हारे लिए यथा योग्य, अदोष व परिपूर्ण होते हैं, ताकि तुम वे अनुभव पा सको जो अनुभव करने का तुमने सोचा है। वास्तव में जो अनुभव तुम करते हो वे तुम पर ही निर्भर करता है। ये वे अनुभव भी हो सकता है जो तुमने सोचा था, या कुछ और भी हो सकता है। ऐसा होना केवल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आखिर चुनते क्या हो। मैं कोई ऐसी बात चुनूंगा ही क्यों जिसका अनुभव मैं पाना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता तुम क्यों करोगे। आपका मतलब है कि कभी कभी आत्मा तो कुछ चाहती है, लेकिन तन मन कुछ और चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है, लेकिन तन या मन क्या आत्मा के निर्णय के विरुद्ध जा सकते हैं? क्या आत्मा को सदैव वे प्राप्त नहीं होता जो वे चाहती है? मोटे तौर पर तुम्हारी आत्मा उस पल विशेष की टोह में रहती है जब उसकी इच्छाओं के प्रति तुम में चैतन्य, सजगता और तुम उन इच्छाओं के साथ बढ़िया से समीकरण में हो, परिपूर्णता में हो। लेकिन आत्मा तुम्हारे वर्तमान चेतन व शारीरिक अवयव पर अपनी इच्छाओं को कभी भी थोपती नहीं है, कभी भी नहीं। परमपिता अपनी इच्छा अपने पुत्र पर कभी नहीं थोपेगा। ऐसा करना उसके अपने ही स्वभाव के विरुद्ध है। इसलिए ये बिल्कुल असंभव है। पुत्र अपनी इच्छा ईश्वर पर कभी नहीं थोपेगा। ऐसा करना उसके अपने ही स्वभाव के विरुद्ध है, बिल्कुल असंभव भी है। ईश्वर अपनी इच्छा आत्मा पर भी कभी नहीं थोपेगा। ऐसा करना उसके अपने ही स्वभाव के विरुद्ध है, बिल्कुल
असंभव है। यहां आकर सारी असंभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। मन तो कई बार अपनी इच्छा तन पर थोपना चाहता है और अक्सर थोपता भी है। इसी तरह तन भी कई बार मन को कंट्रोल करना चाहता है और अक्सर कामयाब भी हो जाता है। लेकिन आत्मा को नियंत्रित करने के लिए तन और मन मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा की अपनी कोई जरूरत होती ही नहीं। लेश मात्र भी कोई आवश्यकता नहीं होती आत्मा की, जबकि तन और मन तो आवश्यकताओं की गिरफ्त में रहते हुए उनके ही इशारों पर ही नाचा करते हैं। इसलिए आत्मा तन और मन को जैसा वे चाहे वैसा करने देती है। दरअसल आत्मा के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो हस्ती तुम हो, अगर वे सृजन के लिए है और अगर वे ये बात जान जाती है कि वे वास्तव में कौन है, तो ऐसा किसी चैतन्य संकल्प वाले कार्य के माध्यम से ही होगा, ना कि अचेतन आज्ञाकारिता से किए जाने वाले किसी कार्य के माध्यम से। आज्ञाकारिता सृजनशील नहीं होती। वे कभी भी इसलिए मुक्ता को जन्म नहीं दे सकती। आज्ञाकारिता तो एक अनुक्रिया होती है, जब कि सृजन एक विशुद्ध चयन होता है, न किसी के द्वारा बताया गया, ना ही अपेक्षित किया गया, प्रत्यक्ष पल में किया गया अदोष चयन ही श्रेष्ठतम विचार का अदोष सृजन करते हुए मुक्तता को जन्म देता है। आत्मा का कार्य होता है अपनी इच्छा को व्यक्त करना, उसे थोपना नहीं। मन का कार्य होता है अपने विकल्पों में से चुनना। तन का कार्य होता है उस चुनाव को कार्य रूप में परिवर्तित करना। तन, मन और आत्मा, ये तीनों एक साथ एकता और तालमेल के साथ जब सृजन करते हैं, तब ईश्वर भी उसे साकार करने में मदद करता है। तब आत्मा अपने अनुभव में स्वयं को जान पाती है। तब ईश्वर भी आनंदित होता है। इस पल में तुम्हारी आत्मा ने एक बार फिर तुम्हारे लिए एक मौका इजाद किया है कि तुम वे हो सको, वे कर सको और वे पा सको, जिससे कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें इन शब्दों तक लेकर आई है जिन्हें तुम इस समय पढ़ रहे हो, वैसे ही जैसे कि ये तुम्हें ज्ञान और सत्य के शब्दों तक
पहले भी लाती रही है। अब तुम क्या करोगे? क्या होना तुम्हारा चुनाव होगा? तुम्हारी आत्मा बड़े कौतूहल से तुम्हें वैसे ही देख रही है, वैसे ही इंतजार कर रही है जैसे कि पहले भी वे कई बार कर चुकी है। क्या आपके कहने का मतलब मैं ये समझूं कि चेतन अवस्था से बाहर होकर जो मैं चुनता हूं उसी के अनुसार मेरी सांसारिक सफलता निर्धारित होती है? हालांकि मैं अभी भी अपने कैरियर के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी सांसारिक सफलता से कोई सरोकार नहीं है। वे तो केवल और केवल बस तुम्हें है। ये सच है कि लंबे समय के बाद जब तुम चैतन्यता की कुछ अवस्था पा लेते हो, तब जो सांसारिक कार्य तुम कर रहे होते हो उनमें सफलता पाना किंचित कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी जीवन निर्वाह के लिए तुम चिंतित नहीं होते हो। हकीकत में वे ही लोग प्रबुद्ध हैं जो जीवन निर्वाह करना चुनने के बजाय जीवन निर्माण करना चुनते हैं। चैतन्यता की कुछ अवस्थाओं में से एक इतना समृद्ध, परिपूर्ण, महान और प्रतिफलदायी जीवन उदित होता है कि फिर सांसारिक पदार्थ और सांसारिक सफलता तुम्हारे लिए कोई सरोकार नहीं रखते हैं। जीवन की विडंबना ये है कि सांसारिक पदार्थ और सांसारिक सफलता से सरोकार रखना जब तुम बंद कर देते हो, तब उनका प्रवाहित होकर तुम तक आने का मार्ग खुल जाता है। याद रखो, तुम वे नहीं पा सकते जो तुम चाहते हो, लेकिन जो तुम्हें मिला है उसका अनुभव तो कर ही सकते हो। क्या जो मैं चाहूं वे मुझे नहीं मिल सकता? नहीं, ये बात आपने हमारी इस बातचीत की शुरुआत में भी कही थी, लेकिन ये बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई है। मैंने समझा था कि आप ये कह रहे हैं कि मैं जो चाहूं वे पा सकता हूं। जैसा तुम सोचते हो, जैसा विश्वास करते हो, वैसा ही तुम्हारे प्रति किया जाएगा, वगैरह वगैरह। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी नहीं है। क्या ये परस्पर विरोधी नहीं है? मुझे तो ये बिल्कुल विरोधी लग रही हैं। ऐसा तुम्हें अपनी समझ की कमी के कारण लग रहा है। वे तो मैं मानता हूं, और केवल इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। तो मैं बताए देता हूं, ऐसी कोई चीज तुम पा ही नहीं सकते जो तुम चाहते हो। किसी चीज की चाह ना करना ही उसे तुमसे दूर कर देता है, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। ठीक है, आप कह चुके हैं, लेकिन आप मुझे चक्कर में डाल रहे हैं बहुत ज्यादा। मेरे
साथ साथ चलने की कोशिश करो। ये बात मैं फिर तुम्हें सविस्तार समझा सकता हूं। इसके साथ चलते रहो। आओ उसी पॉइंट से शुरू करें जो तुम समझ चुके हो कि विचार सृजनशील होता है। ठीक है, शब्द भी सृजनशील होता है। ये बात तुम समझा। और कर्म भी सृजनशील होता है, यानी सृजनशीलता के 3 स्तर हैं: विचार, शब्द और कर्म। मेरे साथ ही चल रहे हो ना? बिल्कुल बढ़िया। अब फिलहाल हम सांसारिक सफलता को अपना विषय मानकर चलते हैं, क्योंकि तुम इसी के बारे में पूछते और बात करते आ रहे हो। ठीक है, तो क्या तुम्हें ये विचार आता है मैं सांसारिक सफलता चाहता हूं कभी कभी? और क्या तुम्हें ये विचार भी आता है मैं और पैसा चाहता हूं? हाँ, इसलिए, केवल इसीलिए ना तो तुम्हें सांसारिक सफलता मिलती है और ना ही अधिक पैसा। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि संसार के बारे में, इस विश्व के बारे में तुम्हारे विचार को साक्षात रूप दे देने के अलावा विश्व आत्मा के पास और कोई विकल्प है ही नहीं। तुम्हारा विचार है मैं सांसारिक सफलता चाहता हूं। ये समझ लो कि सृजन शक्ति किसी बोतल में बंद जिन की तरह होती है। तुम्हारे शब्द उसके लिए आदेश की तरह होते हैं। तुम समझ रहे हो ना? तो फिर मुझे और सफलता क्यों नहीं मिलती है? मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारे शब्द आदेश के समान हैं। तुम्हारे शब्द थे मैं सफलता चाहता हूं, यानी मेरे पास सफलता का अभाव है। इस पर विश्व आत्मा को कहना पड़ता है तथास्तु, तुम ऐसे ही रहो। मैं अभी भी नहीं समझा। इसको इस तरह समझो, मैं वे चाबी है जो सृजन के इंजन को स्टार्ट करता है। शब्द मैं हूं, बहुत ही सशक्त शब्द है। वे विश्व आत्मा के लिए निर्देश है, आदेश है। तो मैं शब्द के बाद जो कुछ कहा जाता है, जो कि विराट मैं हूं को प्रकट करता है, वही भौतिक रूप में प्रकट होने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए मैं सफलता चाहता हूं कहना अवश्य ही तुम्हारे लिए सफलता की रहितता, सफलता का अभाव ही पैदा करता है। इसी तरह मैं धन चाहता हूं ऐसा कहना अवश्य ही तुम्हारे लिए धन की रहितता, धन का अभाव ही पैदा करता है। ये कुछ और पैदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि विचार और शब्द सर्जक होते हैं, कर्म भी। और अगर तुम इस तरह से कर्म करते हो कि जो कहता हो कि तुम
सफलता व धन का अभाव रखते हो तो तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म संयुक्त हो जाते हैं और निश्चित रूप से तुम उस चीज की अभावग्रस्तता अनुभव करने लगते हो। कुछ समझे? हाँ, लेकिन हे भगवान, क्या यह वाकई इसी तरह से काम करता है? बिल्कुल। तुम एक अत्यंत सशक्त रचयिता हो, लेकिन कभी तुम्हें कोई विचार आए या तुम कोई बात बोल दो, केवल एक ही बार, जैसे गुस्से में या खिन्नता में, तो अधिकतर ये संभव नहीं होगा कि उस विचार को या शब्दों को तुम वास्तविकता में बदल सको। इसीलिए अगर तुम किसी को कभी ये कह बैठो तुम मर जाओ या तुम जहन्नुम में जाओ, या जैसा कि कभी कभी तुम किसी को कोसते हो या उसका बुरा सोचते हो, तो ऐसे में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद प्रभु, स्वागत है। लेकिन अगर तुम किसी विचार को शब्द रूप में दोहराते हो या कुछ बातों को बार बार कहते रहते हो, कोई 2-4 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार, जब जब तुम्हें मौका मिले तब तब, तो उसकी सृजनात्मक शक्ति का तुम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई विचार जब शब्द रूप में प्रकट किया जाता है, बारंबार प्रकट किया जाता है, तो फिर वे प्रकट रूप ले ही लेता है। यानी वे बाहर संसार में ठेल दिया जाता है, जहां वे बाहरी संसार की एक हकीकत में बदल जाता है। वे तुम्हारा भौतिक यथार्थ बन जाता है, सच्चाई बन जाता है। ये तो दुखदाई भी हो सकता है। हाँ मेरे बच्चे, ये अक्सर दुख ही पैदा करता है, लेकिन तुम्हें तो दुख ही पसंद है, नाटक ही पसंद है। यानी जब तक कि तुम्हारा जी नहीं भर जाता, विकास की प्रक्रिया में एक बिंदु ऐसा आता है जब तुम नाटक को पसंद करना बंद कर देते हो, उस कहानी को पसंद करना बंद कर देते हो जिसे तुम जी रहे होते हो। ये वे वक्त होता है जब तुम इस तरह जीने को बदलने का निश्चय कर लेते हो। ऐसा करना सक्रिय रूप से चुन लेते हो तुम, लेकिन अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि ऐसा कैसे किया जाए। तुम जानते हो। अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए उसे केवल उस तरह सोचना बंद कर दो। इस मामले में ये सोचने की बजाय कि मैं सफलता चाहता हूं, यानी मेरे पास सफलता का अभाव है, तुम ये सोचो मैं सफलता से संपन्न हूं। ये तो खुद से झूठ बोलना जैसा लगता है। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो ये तो खुद को ही धोखा देना होगा, क्योंकि मेरा मन तो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा ये तुम क्या क्या कह रहे हो।
तो फिर कोई ऐसा विचार करो जो तुम स्वीकार कर सको। जैसे मेरी सफलता अब मेरे पास आ रही है, या सभी चीजें मुझे मेरी सफलता की ओर ले जा रही हैं। तो क्या न्यू एज द्वारा किए जा रहे निश्चय युक्ति के अभ्यास के पीछे यही युक्ति है, यही प्रेरणा है? ऐसी कोई भी निश्चय युक्ति काम नहीं करती है अगर वे केवल इस बात का बयां कर रही हो कि तुम क्या होना चाहते हो। ये तो केवल तब काम करती है जब वे किसी ऐसी बात को बयां कर रही होती है जिसे कि तुम पहले से ही सचमुच हकीकती तौर पर जानते हो। ऐसी सबसे अच्छी निश्चय युक्ति कृतज्ञता वाली तथा सम्मान वाली उक्ति है, धन्यवाद ईश्वर की आपने मेरे जीवन को सफल बनाया। देखो, ऐसी धारणा, ऐसा विचार, ऐसे शब्द, ऐसे कर्म आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं, बशर्त कि वे सच्चे ज्ञान से आ रहे हों, ना कि ऐसा परिणाम पाने के प्रयास से, बल्कि इस बोध से आ रहे हों कि परिणाम तो पहले ही प्राप्त हो चुका है। जीसस को ये बात स्पष्ट थी। हर चमत्कार से पहले ही उसके होने के लिए वे मुझे धन्यवाद दिया करता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने आभार प्रकट ना किया हो, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो उसने कहा हो और वे हुआ ना हो। विचार उसके मन में कभी प्रवेश ही नहीं कर सका जो वे था, और मुझसे जो उसका संबंध था इसके बारे में वे इतना सुनिश्चित था कि उसका हर विचार, हर शब्द, हर कर्म उसके बोध को प्रतिबिंबित कर रहा था। 100% हर कर्म उसके बोध को प्रतिबिंबित कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म तुम्हारे बोध को प्रतिबिंबित किया करते हैं। तो अपने जीवन में कोई चीज अनुभव करने के लिए तुम अगर उस चीज को चुनते हो तो उसे चाहो मत, उसका अभाव मत मानो, बल्कि उसे चुन ही लो। तो क्या संसारिक शब्दों में तुम सफलता चाहते हो? क्या तुम और अधिक धन दौलत चाहते हो? तो उन्हें ही चुन लो, सचमुच पूरी तरह से, ना कि आधे अधूरे मन से। लेकिन विकास की अवस्था में तब चकित मत हो जाना, हैरान मत हो जाना जब सांसारिक सफलता से तुम्हारा कोई सरोकार ही ना रहे। इस बात का अर्थ क्या निकाला जाए? हर किसी आत्मा के विकास में एक समय ऐसा आता है जब उसका प्रमुख सरोकार भौतिक शरीर को जीवित रखना नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा का उत्थान करना हो जाता है। सांसारिक सफलता पाना नहीं रह जाता है, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना हो जाता है। एक अर्थ में तो ये समय बड़ा ही खतरनाक होता है, विशेष रूप से
आरंभिक अवस्था में, क्योंकि शरीर में विराजमान सत्व यह जान जाता है कि वे ये शरीर नहीं है, वे तो इस शरीर में केवल बस रह रहा है। इस अवस्था में इससे पहले कि विकसित होता सत्व इस दृष्टिकोण में परिपक्व हो, अक्सर एक ऐसा भाव भी पैदा होने लगता है कि शरीर के विषय में किसी भी तरह की देखभाल करने या ध्यान देने की कोई लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। आखिर खुद का अन्वेषण करके आत्मा अपने आप में इतनी मस्त जो हो जाती है, मन मस्तिष्क तब शरीर और शरीर संबंधी किसी भी बात से विमुख व उदासीन हो जाते हैं। सब कुछ उपेक्षित किया जाने लगता है, संबंधों को ताक पर रख दिया जाता है, परिवार लोप हो जाता है, रोजगार को दोयम दर्जा दे दिया जाता है, भुगतान भुला दिए जाते हैं, लंबे समय तक शरीर को खिलाया पिलाया भी नहीं जाता है। सत्व का समूचा फोकस, पूरा ध्यान तब आत्मा और आत्मा संबंधी विषयों पर ही रहने लगता है। इससे व्यक्ति का दिन प्रतिदिन का निजी जीवन बड़े संकट में पड़ सकता है। इसलिए मन को इससे कोई आघात नहीं लगता है, वे तो आनंद में रह रहा होता है। अन्य लोग कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और किसी अर्थ में शायद खराब हो भी गया होता है। इस सत्य को खोज लेना कि जीवन का शरीर से कोई वास्ता नहीं है, एक और तरह से भी असंतुलन पैदा कर सकता है। जहां पहले सत्व ये मानकर चल रहा था कि जैसे शरीर ही सब कुछ है, अब वे ऐसे बर्ताव कर रहा होता है जैसे शरीर का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन वास्तव में ये बात सत्य नहीं होती है, क्योंकि ये बात सत्व को जल्दी ही और कभी कभी पीड़ाजनक रूप से याद तो आ ही जाती है। तुम्हारा अस्तित्व त्रिपुटी है, शरीर, मन और आत्मा के संयोजन से बना है। तुम सदैव इस त्रिपुटी अस्तित्व वाले ही रहोगे। केवल पृथ्वी पर रहने के दौरान ही नहीं, बल्कि सदा सर्वदा हमेशा। कुछ लोग हैं ये परिकल्पना करते हैं कि मृत्यु होने पर शरीर और मन का अंत हो जाता है, लेकिन शरीर और मन का अंत नहीं होता है। शरीर अपना रूप बदल लेता है, अपने सघन अंगों को पीछे छोड़ता हुआ, लेकिन अपने बाहरी खोल को सुरक्षित रखता हुआ। मन भी तुम्हारे साथ जाता है, मस्तिष्क नहीं, मन तुम्हारे साथ जाता है, और आत्मा तथा शरीर के साथ मिलकर त्रिआयामी या 3 फलक वाले एकल ऊर्जा पुंज का रूप ले लेता है। अगर तुम अनुभव के इस अवसर को पुनः पाना चाहते हो, यानी इस पृथ्वी पर पुनः आना चाहते हो, तो तुम्हारी दिव्य आत्मा पुनः
इसके वास्तविक आयामों को अलग अलग करके उसे तुम्हारे शब्दों में शरीर, मन और आत्मा बना देगी। सच तो ये है कि तुम एक ही ऊर्जा हो, बस 3 भिन्न भिन्न गुणों में हो। जब तुम पृथ्वी पर किसी नए भौतिक शरीर में वास करने आते हो, तब तुम्हारा ईश्वरीय शरीर, जैसा कि तुम इसे कहते हो, अपने स्पंदन को कम कर देता है, ऐसे तीव्र स्पंदन से जिसे कि देखा भी ना जा सकता हो। वे उसे इतनी मंद गति तक मध्यम कर देता है कि जो पिंड व पदार्थ पैदा कर सकता है, ये वास्तविक पदार्थ ही विशुद्ध विचार का सृजन करता है, जो कि तुम्हारे मन का कार्य है, जो कि तुम्हारे त्रिपुटी अस्तित्व का उच्चतर मानसिक पक्ष है। ये पदार्थ लाखों, करोड़ों, अरबों विभिन्न ऊर्जा इकाई वालों वे विराट घनीभूत पदार्थ होता है जिसे तुम्हारा मन नियंत्रित करता है। इस अर्थ में तुम सचमुच मास्टरमाइंड हो। जब ये नन्ही नन्ही ऊर्जा की इकाइयां अपनी ऊर्जा खर्च कर देती हैं, तब शरीर द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है और मन नई इकाइयों को रच देता है। मन ये रचना उस निरंतर विचार में से करता है जो तुम हो। ईथरीय शरीर उस विचार को पकड़ लेता है और अधिक ऊर्जा वाली इकाइयों के स्पंदन को मध्यम कर देता है, एक अर्थ में उन्हें क्रिस्टलाइज्ड कर देता है और फिर वे पदार्थ बन जाती हैं, तुम्हारा नया पदार्थ। इस प्रकार तुम्हारी हर कोशिका कुछ साल बाद बदल जाती है। एक तरह से कुछ साल बाद तुम वे व्यक्ति रह ही नहीं पाते हो जो कुछ साल पहले थे। अगर तुम बीमारी के विचार सोचते हो या क्रोध, घृणा व नकारात्मक को जारी रखते हो और तुम्हारा शरीर ऐसे विचारों को साकार रूप में परिवर्तित कर देगा। जब लोग तुम्हारे इस बीमार व नकारात्मक रूप को भांप लेंगे और तुमसे पूछेंगे क्या मामला है, वे ये जानते भी नहीं होंगे कि उनका प्रश्न कितना सटीक है। आत्मा इस नाटक को चलता देखती रहती है, पल पल, दिन ब दिन, महीने दर महीने और साल दर साल, लेकिन तुम्हारे बारे में जो सत्य है उसे वे थामे रहती है। वे तुम्हारे ब्लूप्रिंट को, तुम्हारी मौलिक योजना को, तुम्हारे प्रथम विचार को, तुम्हारे रचनात्मक विचार को कभी कभी भी नहीं भूलती है। उसका काम है तुम्हें याद दिलाना ताकि तुम्हें फिर याद आ जाए कि वास्तव में तुम कौन हो, ताकि तुम वे चुन सको जो तुम अब होना चाहते हो। इस प्रकार सृजन करने और अनुभव करने का, कल्पना करने और उपलब्धि करने का, जानने और अज्ञात में आगे बढ़ने का ये चक्र चलता रहता है। आज भी
और आगे भी हमेशा ही। ओफ, बिल्कुल, अभी तो कुछ और भी है बताने के लिए, काफी कुछ, लेकिन इस एक किताब में नहीं, और ना ही शायद केवल एक जीवन काल में। लेकिन अच्छा है ये कि तुमने शुरुआत तो की है। ये याद रखो, और तुम्हारे बड़े बड़े गुरु भी कह चुके हैं, जितनी चीजों की कल्पना दर्शन शास्त्रों में की गई है धरती पर और स्वर्ग में, उससे भी कहीं अधिक और अधिक बहुत कुछ है। क्या इस बारे में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? जब आप कहते हैं कि मृत्यु होने में मेरा मन मेरे साथ जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि मेरा व्यक्तित्व मेरे साथ जाता है? क्या आने वाले जीवन में मैं ये जान सकता हूँ कि पहले मैं क्या था? हाँ, और ये भी जान सकते हो कि तुम कौन रहे हो। ये सब तुम्हें बताया जाएगा, क्योंकि तब ये तुम्हें जानने में मदद करेगा। लेकिन फिलहाल इस पल में नहीं। और जहां तक इस जीवन का सवाल है, क्या इसका हिसाब किताब किया जाएगा? समीक्षा की जाएगी, गणना की जाएगी। जिस अवस्था को तुम जीवन के बाद वाली अवस्था कहते हो, उसमें कोई गुण दोष का विवेचन नहीं किया जाता, ना ही तुम्हें अपना गुण दोष निरूपण करने को दिया जाता है। क्योंकि अगर तुम्हें ये स्वयं तय करने को दे दिया जाए कि अपने इस जीवन में तुम कितने गुण दोष निरूपक रहे हो, तो निश्चित रूप से तुम अपने दोष कम ही तय करोगे। नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं किया जाता, कोई तुम्हें पास या फेल होने का तमगा नहीं देता। केवल इंसान ही गुण दोष निरूपण करने वाले होते हैं, और चूंकि तुम ऐसे ही हो, इसलिए तुम ये मान बैठे हो कि अवश्य ही मैं भी ऐसा ही हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन ये एक महान सत्य है जिसे तुम मान नहीं सकते। तथापि चूंकि जीवन के बाद वाली अवस्था में कोई गुण दोष निरूपण होता ही नहीं है, इसलिए वहां यह अवसर होता है कि तुम उस सब पर नजर डाल सको जो तुमने यहाँ सोचा था, कहा था और किया था। और यह तय करने का भी अवसर तुम्हें मिलता है कि जो तुम हो और जो तुम होना चाहते हो, उसके लिए क्या तुम उस सब को दोबारा चुनोगे। पूरब में एक गूढ़ ज्ञान बताया जाता है जो कर्म लोक नामक सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है। इस ज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति को मृत्यु के समय ये अवसर दिया जाता है कि वे पुनः जिए अपने हर उस विचार को जो उसने सोचा था, हर शब्द को जो उसने बोला था, हर कर्म को जो उसने किया था, लेकिन अपने नजरिए से नहीं, बल्कि उनके दृष्टिकोण से, जो कि उसके उन विचारों
शब्दों और कर्मों से प्रभावित या पीड़ित हुए थे। दूसरे शब्दों में, जो हमने सोचा, बोला और किया, उसके अनुभव को हम तो महसूस कर ही चुके होते हैं, लेकिन इन सब बातों का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ा, उसका अनुभव हमें अब कराया जा रहा होता है, और फिर उस अनुभव के आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि क्या हम वे सब पुनः सोचेंगे, बोलेंगे या करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? इसके बाद जो तुम्हारे जीवन में घटित होता है वे इतना अधिक अद्भुत और विलक्षण होता है कि वे तुम्हारी समझ में आने योग्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभव एक अलग ही आयाम वाला होता है और भिन्न भिन्न शब्दों में बयां किए गए वर्णन को शब्दशः नकार देता है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि अपने जीवन का पुनरावलोकन करने का मौका तुम्हें दिया जाता है, वे बिना किसी दुख, भय या निर्णायक भाव के, ताकि तुम यहाँ किए गए अपने अनुभव को महसूस कर सको और ये तय कर सको कि यहाँ से तुम कहाँ जाना चाहते हो। तुम में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यहीं वापस आना चाहेंगे, मूर्खता और सापेक्षता वाले इस संसार में वापस आना चाहेंगे, ताकि वे उन निर्णयों और चुनावों से प्राप्त होने वाले अनुभव को एक बार फिर महसूस कर सकें जो तुमने उस स्तर पर खुद के लिए किए थे। बाकी लोग, कुछ ही लोग एक भिन्न उद्देश्य के साथ वापस आएंगे। तुम इस मूर्खता और भौतिकता में इस एकमेव उद्देश्य से वापस आओगे कि तुम दूसरों को भी इससे बाहर निकाल सको। इस धरती पर तुम लोगों के बीच ऐसे लोग हमेशा ही रहे हैं जिन्होंने ऐसा करना चुना है। तुम उन्हें तुरंत पहचान सकते हो, उनका काम पूरा हो गया है। धरती पर वे केवल और केवल इसीलिए वापस लौटे हैं कि दूसरों की मदद कर सकें। उनको इसमें खुशी महसूस होती है, ये उनका अति उल्लास होता है। सेवा करने के अलावा उनकी कोई और कामना ही नहीं होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे लोग तुम्हें कहीं न मिले। वे सब जगह होते हैं। वे इतनी बड़ी संख्या में हैं जितनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस बात की पूरी संभावना है कि उनमें से किसी न किसी को तुम अवश्य ही जानते होगे, या उसके बारे में तो जानते ही होगे। क्या मैं उनमें से एक हूं? नहीं। अगर तुम्हें ये प्रश्न पूछना पड़े तो समझो कि तुम उनमें से एक नहीं हो। तुम अगर वैसे होते तो ये प्रश्न करते ही नहीं। इसमें पूछने जैसा कुछ होता ही नहीं है। मेरे बच्चे, इस जीवन काल में तुम एक संदेश वाहक हो, एक पथ प्रदर्शक हो, समाचार लाने वाले हो, एक जिज्ञासु हो और सत्य को बताने वाले हो। एक जीवन काल के लिए इतना ही काफी है। खुश रहो। खुश तो मैं हूं, लेकिन मैं और अधिक खुशी की आशा तो कर ही सकता हूं। हाँ, तुम और अधिक खुशी की आशा कर सकते हो और तुम
करो भी, तुम हमेशा ही अधिक की आशा करोगे। ये तुम्हारे स्वभाव में है, हमेशा अधिक होना चाहना तो एक देवी स्वभाव होता है। इसलिए चाहो, हर तरह से चाहो। अब मैं निश्चित ही उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं जिसके साथ तुम्हारा ये वाला भाग शुरू किया था। आगे बढ़ो और वे करो जो करना तुम्हें वाकई पसंद है। कुछ और मत करो। तुम्हारे पास समय कम है। किसी ऐसे जीवन निर्वाह के लिए एक भी पल गंवाने की बात तुम सोच भी कैसे सकते हो, जिसे करना तुम पसंद ही ना करते हो। ये किस तरह का जीवन यापन है, कैसा जीवन निर्वाह है? ये कोई जीना नहीं है, ये तो मरना है। अगर तुम कहते हो ऐसे कुछ और जने भी हैं जो मुझ पर निर्भर हैं, बच्चे हैं जिनका पेट भरना है, पत्नी है जो मुझ पर आश्रित है, तो मैं क्या कहूं? अगर तुम्हारा जोर इसी बात पर है कि तुम्हारा जीवन केवल और केवल उस विषय के लिए है जो कि तुम्हारा शरीर कर रहा है, तो तुम ये बात समझे ही नहीं हो कि तुम यहां क्यों आए हो। कुछ तो ऐसा किया करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो ये जताए कि वास्तव में तुम कौन हो। तब कम से कम तुम उन लोगों के प्रति रोष और आक्रोश से तो दूर रह ही सकोगे जिनके बारे में तुम ये मानते हो कि वे तुम्हारे आनंद से वंचित रखे हुए हैं। तुम्हारा शरीर जो कर रहा है उसका मूल्य व महत्व कम मत करो। वे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना नहीं जितना कि तुम समझते हो। शरीर की क्रियाएं जीवन की किसी अवस्था को प्रतिबिंबित नहीं करती। तब कम से कम तुम उन लोगों के प्रति रोष और आक्रोश से तो दूर रह ही सको जिनके बारे में तुम ये मानते हो कि वे तुम्हें अपने आनंद से वंचित रखे हुए हैं। तुम्हारा शरीर जो कर रहा है उसका मूल्य व महत्व कम मत करो। वे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना नहीं जितना कि तुम समझते हो। शरीर की क्रियाएं जीवन की किसी अवस्था को प्रतिबिंबित करने के लिए होती हैं, जीवन की किसी अवस्था को पाने का प्रयास करने के लिए नहीं। घटनाओं के सहज क्रम में व्यक्ति कोई काम खुश होने के लिए नहीं करता है, बल्कि चूंकि वे खुश है इसलिए उस काम को करता है। व्यक्ति कोई काम करुणामय होने के लिए नहीं करता है, बल्कि चूंकि वे करुणामय है इसलिए उस तरह से काम करता है। अत्यंत चैतन्य व्यक्ति की शारीरिक क्रिया उसकी अपनी आत्मा के निर्णय का ही अनुगमन किया करती है। केवल एक अचैतन्य व्यक्ति ही अपने शरीर द्वारा किए जा रहे किसी कार्य के माध्यम से आत्मा की अवस्था पैदा करने का प्रयत्न किया करता है। यही बात इस कथन में कही गई। तुम्हारा जीवन केवल वे नहीं है जो तुम्हारा शरीर कर रहा है, लेकिन
फिर भी ये सत्य है कि जो कुछ भी तुम्हारा शरीर कर रहा है वे इस बात का प्रतिबिंब है कि तुम्हारा जीवन क्या कर रहा है। ये एक और देवी द्विविभाजन है, लेकिन अगर तुम कुछ और नहीं समझ सकते हो तो ये तो जान ही लो, अपना आनंद उठाने का तुम्हें अधिकार है। भले ही तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं हैं, तुम्हारी पत्नी है या नहीं है, उस आनंद को ढूंढो, उसे पालो और तब तुम्हारा परिवार एक आनंदित परिवार होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितना अधिक पैसा कमाते हो या नहीं भी कमाते हो। अगर वे आनंदित नहीं होते हैं और उठकर तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें उनके आनंद की तलाश के लिए प्रेम से विदा कर दो। दूसरी ओर, अगर तुम इस स्तर तक विकसित हो जाते हो जहां पर शरीर के क्रियाकलापों से तुम्हारा कोई सरोकार ही नहीं रह जाता है, तब तो अपने आनंद की तलाश तुम और भी अधिक बंधन मुक्त होकर कर सकते हो, इस लोक में भी और परलोक में भी। ईश्वर कहता है कि प्रसन्न रहना उत्तम है। बिल्कुल अपने काम में भी खुश रहो, प्रसन्न रहो। तुम्हारे जीवन का हर कार्य इस तथ्य का वृत्तांत है कि वास्तव में तुम कौन हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम कोई कार्य कर ही क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हें करना पड़ रहा है? विवश होकर कुछ भी करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। अगर पुरुष हर कीमत पर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपने आनंद की कीमत पर भी, तो यही तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए, केवल इसीलिए अपने काम से प्रेम करो, क्योंकि वे तुम्हारे स्वयं के जीवन वृत्तांत को रचने में तुम्हारी मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। अगर कोई महिला अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई ऐसा जॉब कर रही है जो उसे कतई पसंद नहीं है, तब वही उसका स्वरूप है, तो भी उसे अपने जॉब से प्रेम और प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि यही जॉब तो उसकी अपनी छवि को, उसकी धारणा को पूरी तरह से थाम रहा है। हर कोई हर चीज को प्रेम कर सकता है, बशर्ते वे ये समझ ले कि वे क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कोई भी ऐसा कोई काम करता ही नहीं है जो करना वे चाहता नहीं है। फिर मिलेंगे।